अमेरिकी मीडिया, वेस्टर्न मीडिया का ये दबाव था कि भाई आप कितने दोगले हो, यानी हम सदर ट्रम्प भी और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी, कि इस कदर दोगले हो. People like Narendra Modi attending too. What do you make of his attendance? Well, there's a lot of bad news. और वो कह रहे हैं कि इंडिया अब क्योंकि ट्रम्प की पुतिन बात नहीं मानता, तो ट्रम्प अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है, वो उसका जो गुस्सा है वो निकालता है भारत के ऊपर. देखिए, ट्रम्प और पाकिस्तान दोनों की एक समस्या है. अगर कोई मुझसे पूछे ना कि अभिषेक जी आप क्या सॉल्यूशन बताएंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान को ठीक करने का, तो मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा. Not only to my European colleagues, but especially to the United States, is that if we don't drive a more cooperative or dignified foreign policy with especially the global south. अमेरिका का जो टूरिज्म था उसमें भी गिरावट आ रही है, एयरलाइन बुकिंग में गिरावट आ रही है. We need India. It's just a fact. We can't fight them alone in Asia Pacific. दुनिया में ऐसे नहीं चलती भाई. वो एक मनुष्य है, वो कभी भी अपने इंटरेस्ट को देख करके पलटी मार सकते हैं. वो पलटी मार देंगे तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? We have no option except that कि भैया हम उसको सुनते रहे. इसलिए ये कहना कि भैया हम उनके बहुत फेवर में थे और बाद में वो पलट गए, यानी हम सदर ट्रम्प भी और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी, कि इस कदर दोगले हो कि चाइना ज्यादा तेल लेता है रूस से, आप उस पर दबाव डाल नहीं रहे क्योंकि आपको सप्लाई चेन चाहिए चाइना से, और इंडिया पे इसलिए डाल रहे हो कि आपको जरा कम सप्लाई चेन वहां से मिलती है. I think this meeting is highlighting a major challenge for the Trump administration. Mr. Modi of India in his embrace of Vladimir Putin. That's a clear signal to the United States. जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के से स्पेशल न्यूज में. तो दोस्तों, फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए ये कहा कि अगर हमने भारत के साथ रिश्तों में सुधार नहीं किए तो हम ये गेम हार जाएंगे. और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स का बयान उस समय आया जब चीन में मोदी को राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ देखा. और तभी दोस्तों, फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स ने अपने बयान में पश्चिम देशों को चेतावनी दिया और कहा कि ग्लोबल साउथ और भारत के प्रति अपनी सहयोगी और गरिमापूर्ण विदेश नीति नहीं अपनाई तो उसका प्रभाव भी कम हो सकता है. और फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स ने यह भी कहा कि भारत के खिलाफ अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, उससे वह बिल्कुल भी खुश नहीं है. तो इसलिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स ने चेतावनी दी है कि वे भारत से माफी मांगे और जल्द से जल्द टैरिफ हटाएं. और दोस्तों, जब फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स ने भारत के खिलाफ ऐसा बयान दिया तो ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान हो गया है. तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा. और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके. तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा. तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर. जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. टैरिफ लगा के भी कि ना इंडिया प्रेशर में आया ना रशिया प्रेशर में आया, लेकिन वो मुसलसल अपनी हरकतें कर रहे हैं. और बात सिर्फ इतनी नहीं कि वो रशिया के ऊपर प्रेशर डालने की खातिर इंडिया को पनिश करना चाह रहे हैं. इंडिया को वो पनिश अपने नोबेल पीस प्राइज के हवाले से, जो इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया ट्रंप को, जो इसको नॉमिनेट नहीं किया, असल में उसके कॉन्टेक्स्ट में करना चाह रहे हैं. चाइना को पनिश करने की वो बात नहीं करते. वो कहते हैं कि एक जैसा ही, एक ही मिकदार में ट्रेड कर रहे हैं दोनों, चाइना भी रशिया के साथ, इंडिया भी रशिया के साथ. तो मसला ये है कि कोई फ़र्क नहीं है, बस एक जितना ही है. क्योंकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे अमेरिकी मीडिया, वेस्टर्न मीडिया का ये दबाव था कि भाई आप कितने दोगले हो, यानी हम सदर ट्रम्प भी और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी, कि इस कदर दोगले हो कि चाइना ज़्यादा तेल लेता है रूस से, आप उस पर दबाव डाल नहीं रहे क्योंकि आपको सप्लाई चेन चाहिए चाइना से, और इंडिया पे इसलिए डाल रहे हो कि आपको जरा कम सप्लाई चेन वहां से मिलती है. और असल कहानी तो सप्लाई चेन की भी नहीं है. इंडिया को पनिश करना तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ईगोसेंट्रिक नार्सिसिस्ट रवैया है कि इंडिया बात नहीं सुन रहा. अब एससीओ के समिट में इंडिया ने जिस तरह का ठींगा दिखाया प्रेसिडेंट ट्रंप को, इनडायरेक्टली अपने ऑप्टिक्स बनाए, और जो मल्टीपोलर दुनिया बन चुकी है अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि एससीओ का ये वाला समिट मल्टीपोलर दुनिया का एक अनाउंसमेंट वाला मामला था.
देखिए, ट्रंप और पाकिस्तान दोनों की एक समस्या है। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि अभिषेक जी आप क्या सॉल्यूशन बताएंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान को ठीक करने का, तो मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा, और उसका नाम है क्रेडिबिलिटी। द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान की वो कहते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है, बोलते कुछ है। इसकी वजह से वो दुनिया भर में क्योंकि दे देमसेल्व्स डू नॉट नो कि वो चाहते क्या है। वो हर चीज का उपयोग करे, तो उसकी वजह से क्रेडिबिलिटी एक बहुत मेजर इशू बना हुआ है उनके साथ। उसी तरीके से ट्रंप साहब का भी है, उनके साथ भी यही इशू है कि क्रेडिबिलिटी जीरो है उनकी ना, उनके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करता। अब वो कह रहे हैं कि मोदी साहब ने जीरो टैरिफ का ऑर्डर किया, ठीक है भाई, ट्रेड नेगोशिएशन चल रहे होंगे, उसमें एक प्रपोजिशन हुआ होगा कि भाई लेट्स पॉन्डर ओवर कि दोनों तरफ से जीरो टैरिफ हो जाए बारिंग फ्यू सेक्टर्स। जैसे ये बात तो सबको पता है, प्रधानमंत्री जी ने उसको खुले में भी बोल दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू ओपन आवर एग्रीकल्चर सेक्टर टू नॉन एग्रीकल्चर टू अमेरिकन प्रोडक्ट्स। हम अमेरिकन भुट्टे नहीं खाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनका हालत खराब हो जाएगा। उसी तरीके से हमारी जो एफएमसीजी कंपनियां हैं या हमारी जो दूसरी कंपनियां हैं, एफएमसीजी तो खैर शायद नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से जो टॉप 3 एफएमसीजी कंपनी इंडिया में, उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड होगी और आई गेस पतंजलि भी हो सकती है, नेवरदलेस। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्रेडिबिलिटी नहीं है उनकी, इस बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। किसी ट्रेड नेगोशिएशन में एक दो ऐसी चर्चा हुई होगी, बट ये थोड़े कि हमने ऑफर कर दिया। ये वही बात हो गई जो वो क्लेम कर रहे हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी उनका फोन नहीं उठा रहे, क्योंकि वो कुछ भी बोल रहे। भाई उनसे कुछ भी बात कीजिए, वो उसका अपने मन से मतलब निकाल करके और कुछ भी बोल दे रहे। अब आप बताइए, कोई ट्रेड नेगोशिएशन के बीच में से बात निकाल के वो बोल देंगे कि भैया ये तो जीरो टैरिफ ऑर्डर किए थे, तो उनसे तो बात करना खतरनाक है। वो अगर आप उनको गलती से बोल दीजिए कि ट्रंप साहब आप तो बहुत अच्छे लीडर, तो कहेंगे हमको इतना वर्ल्ड का लीडर डिक्लेयर कर दिया था, भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। सो ट्रंप साहब से बात करना बड़ा डेंजरस हो गया है बिकॉज ऑफ हिज क्या कह रहे, वेन ग्लोरी जो वो चाहते हैं, उसकी वजह से। लेकिन सर ऐसा क्यों सर, इतनी बड़ी कंट्री के वो लीडर है, इतनी बड़ी कंट्री में वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, तो वो इस किस्म की अजीब अजीब किस्म की बातें कैसे कर सकते हैं कि जिसका कोई मतलब ही ना निकले या जिसका मतलब एकदम गलत निकले? क्या उनकी कोई टीम नहीं है? क्या उन्हें कोई बताने वाला नहीं है? एडवाइजर्स नहीं होते क्या इनके? एडवाइजर्स, ट्रंप साहब ने जितने एडवाइजर्स को फायर किया उतना तो उन्होंने अप्रेंटिस सीरियल में किसी को फायर नहीं किया था। जॉन बोल्टन से लेकर आजकल के जो उनके सबसे मुखर क्रिटिक हैं, जॉन बोल्टन साहब, उनके एनएसए रह चुके हैं, उनको उन्होंने फायर कर दिया। मैटिस साहब, जनरल मैटिस, मैड डॉग के नाम से फेमस है, बहुत जबरदस्त जनरल माने जाते हैं अमेरिका में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द इराक वॉर, उनको उन्होंने कह दिया ओवररेटेड जनरल है। तो भैया वो किसी को समझ ही नहीं रहे हैं, मतलब द मैन सिंपली थिंक्स ही इज द बेस्ट, ऑल अदर पीपल आर फूल्स। तो अब उसमें आप उनसे क्या बहस कीजिएगा आरजू जी? वो आप उनसे दूरी बना के चले तो बेहतर है। यदि ट्रंप साहब के करीब जाएंगे तो ही विल बर्न, ही विल I mean, I don't know, I don't want to use any word जो कि किसी प्रेसिडेंट के नहीं बोलना चाहिए। आखिरकार at the end of the day वो एक चुने हुए लीडर हैं और मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, बट आई थिंक कि ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी जीरो है, इसलिए मैं ट्रंप साहब की किसी बात पे कोई बहुत ज्यादा सीरियसनेस अटैच नहीं करूँ।